नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए, सीतामढ़ी के पूर्व सांसद राजद के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अर्जुन राय जी सीतामढ़ी के सभी विधानसभा क्षेत्रों में आभार यात्रा पर निकल रहे हैं और इस अवसर पर सीतामढ़ी के पूर्व विधायक, सीतामढ़ी राजद के जिलाध्यक्ष सुनील कुशवाहा जी, राजद के महिला प्रकोष्ठ के प्रधान महासचिव वंदना जाधव जी, मंडल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष शफीक खान जी सहित राजद के सभी कार्यकर्ता आभार यात्रा पर निकल रहे हैं। क्या कहेंगे सांसद, पूर्व सांसद महोदय? जनता का आभार करने निकले हैं कि इतना विशाल मत इन्होंने श्री लालू प्रसाद, श्री तेजस्वी यादव जी पर भरोसा करके, और जब मैं उम्मीदवार था तो भरोसा करके इन्होंने इतना वोट दिए हैं। हम इनके आभारी हैं, इनके प्रति कृतज्ञ हैं। हम आभार यात्रा पर निकल रहे हैं और हर इलाके में जाकर के लोगों का आभार व्यक्त करेंगे, कृतज्ञता जाहिर करेंगे और एक अपील करेंगे कि आने वाले समय में अगर बचाना है, अपने बच्चों के भविष्य को बचाना है, नौजवानों को बचाना है, उनको एक सम्मानजनक जीवन देना है, तो कुछ बाएं दाएं मत देखिए। पूरे बिहार में एक एक सीट श्री तेजस्वी यादव पर भरोसा करके दीजिए। 17 महीने में इन्होंने डिप्टी सीएम होते हुए 10 लाख सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था को पूरा कर 5 लाख बहाली कर दी। 3 लाख कहते हैं कि टोटल नौकरी तो हमने दिया है, तेजस्वी यादव तो गाल बजा रहे हैं। 43 सीट वाला नौकरी देगा और सीएम भी रहेगा और 114 15 एमएलए का नेता झाल बजाएगा। बात ही यही है। 115 एमएलए का नेता श्री तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहना कबूल किया और 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का एजेंडा पहले रखा। वो तो कुर्सी कुमार जी हैं, उनको कुर्सी दे दे, अब बिहार को रसातल में ले जाए, नौजवान किसान को कहीं ले जाए, एकदम एनार्की रहे, इससे कोई मतलब नहीं है इनको। उनके पास तो महज 43 सीट थे, अब मुख्यमंत्री बने तो ये तो सोचने का विषय है कि नौकरी कौन दिया, ताकत वाला के बिना ताकत वाला। तो मुख्यमंत्री के कुर्सी लिए हमारे नेता 10 लाख नौजवानों के नौकरी के एजेंडा को आगे रखा। नंबर 2, किसके चुनावी घोषणा पत्र में था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे? नीतीश कुमार जी का चुनावी घोषणा पत्र में था कि आरजेडी के घोषणा पत्र में था? आरजेडी ने घोषणा की थी कि तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनेंगे तो हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। नहीं बने, डिप्टी सीएम बने, सरकार आई, इन्होंने डिप्टी सीएम रहना कबूल कर दिया। 2-4 एमएलए कम थे और नौजवानों को नौकरी दी। ये सच बात है। किसके मुंह से निकला था 10 लाख? तेजस्वी यादव जी के मुंह से निकला था, नीतीश जी के मुंह से कहां निकला? वो तो कहते थे पैसा कहां से लाएंगे, जेल से। चुनाव हारने के बाद और नेता घर पकड़ लेते हैं, आप आभार यात्रा पर निकल रहे हैं। मैं हारने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं जीवन में कभी नहीं हार मानता हूं। 5 गोलियां लगी है, जान बच गया। अगर ये 15 साल अर्जुन राय को मौका मिला होता तो महाराष्ट्र के बराबर मैं खड़ा कर दिया रहता सीतामढ़ी को। और हम जो बोलते हैं उसको पूरा करते हैं। आज तक जो भी बोला है, बाइट निकाली, हम पूरा कर दिए हैं। अब जनता मालिक है, उन्होंने जो निर्णय लिया हमको मानना है। लेकिन 4,64,65,000 लोगों ने वोट दिए हैं, इससे कम वोट पर कई जगह सांसद जीत गए। तो उन्होंने तो हम पर भरोसा किया, हमारे पार्टी पर, हमारे नेता पर भरोसा किया। तो घर पकड़ता वो है जिसको राजनीति से व्यक्तिगत स्वार्थ है। हमारा सीधा स्वार्थ है यहाँ के लोगों के जीवन को बेहतर बनाना, किसान नौजवानों के जीवन को बेहतर बनाना, सीता जी के धरती को ऊंचाई तक पहुंचाना। सदन में रह करके सहूलियत होती, सदन में नहीं है तो बाहर से आवाज मेहनत करते रहे। हाँ, संघर्ष करते रहे, सड़क पर संघर्ष करते रहेंगे। तेजस्वी यादव जब चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जितना हमने कहा है राज्य सरकार से होने वाला सारा काम हम करवा लेंगे और वो करने को भी तैयार है। चलिए, मुख्यमंत्री की बात आपने कह दी। सीतामढ़ी के पूर्व विधायक हैं सुनील कुशवाहा जी, सीतामढ़ी राजद के जिला अध्यक्ष भी हैं। आभार यात्रा के बहाने कह सकते हैं विधानसभा चुनाव की तैयारी की रणभेरी बजने वाली है, क्या कहें? बिल्कुल। 2024 के लोकसभा चुनाव में लोगों ने, सीतामढ़ी की महान जनता ने, जो राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी और सीतामढ़ी के उम्मीदवार अर्जुन राय जी पर भरोसा और विश्वास करके जो वोट दिया लोगों ने, 4,64,000, तो उन सभी लोगों का आभार तो प्रकट करना ही है। साथ में जो 2025 में आगामी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसकी तैयारी के लिए भी, ये साथियों, जग जाओ, आंख कान खोल लो, नहीं तो
जैसे बिहार में जातिगत जनगणना होके अब 15% आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, 25% बढ़ाई गई, 10% ईडब्ल्यूएस को और 15% SC ST OBC को 75% आरक्षण की सीमा की गई और उस आरक्षण को कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट के द्वारा खत्म करा दिया गया। जिस तरह से SC ST के आरक्षण में आज क्रीमी लेयर लगा दिया गया साजिश के तहत, तो इन सभी मुद्दों पर इसी तरह से जो इस देश के सताए गए लोग हैं, कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, अक़लियत के लोग हैं, उनका हिस्सा जो बरसों से खाते रहे हैं, वो लोग फिर तुम्हारा हिस्सा खा जाएंगे। तो इसलिए और कोई उपाय नहीं है। बिहार में जातिगत, इस देश का पहला राज्य है बिहार और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार में जातिगत जनगणना कराकर आरक्षण बढ़वा दिया और साजिश के तहत उन मनुवादियों ने उस आरक्षण को खत्म करने का काम किया है। तो बिहार की जनता जग जाओ, बिहार के जो दबे कुचले लोग हैं, अक़लियत समाज के लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, प्रगतिशील वर्ग के लोग हैं, सब जग जाओ, नहीं तो सबका हिस्सा खाने वाला ऊपर बैठा हुआ है और साजिश के तहत तुमको खा जाए। पिछले चुनाव में 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान महज 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा था सीतामढ़ी में आपको। 6 सीटें एनडीए ने जीत ली थी। इस बार क्या होगा? आप जिला अध्यक्ष हैं, आपके हाथ में कमान है, बड़ी कमान होती है। निश्चित रूप से पिछली बार भी हम लोगों ने सब सीट पे लड़ाई लड़ी थी और मजबूती से लड़ा था। कुछ कारण होते हैं, हार जीत के बहुत सारे कारण होते हैं, होता है, लेकिन बिहार में तो हमारी क्या स्थिति थी, बेईमानी करके हरा दिया। नहीं तो 115-16 एमएलए हमारे पास थे और एनडीए से महज 12,000 वोट कम था हमको और कुछ सीट तो ऐसी थी जिसको जबरदस्ती धोखा से हमको हरा दिया गया है। यहाँ भी सीतामढ़ी में भी हराया गया बहुत सारे सीटों पे हमको और बिहार में भी बहुत सारे सीटों पे हराया गया। तो इस बार जनता तैयार है और 2020 का बदला गिन के लेगी इस बार 25 में। 2020 का बदला गिन के 2025 में लेगी। सीतामढ़ी के जिला अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक हैं सीतामढ़ी के सुनील कुशवाहा जी, और वहीं पूर्व सांसद डॉक्टर अर्जुन राय जी ने कह दिया है कि 2025 में अगर बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनते हैं तो जो जो इन्होंने बातें रखी थी सीतामढ़ी के विकास को लेकर वह सब पूरा कराएंगे। देखते हैं सीतामढ़ी का क्या विकास होता है, 2025 की स्थिति क्या होती है। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप बहुत बहुत आपका बहुत शुक्रिया। चलिए इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।